हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। आपने पिछली क्लास में देखा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो तीसरा चल रहा है, जिसका नाम है वैद्युत विभव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। इसे समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। तो एक रेखा पर दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। तो दोनों बिंदुओं के जो बीच की जो सूक्ष्म दूरी है, मैंने आपको कल पिछली क्लास में ही बताया था, वो dr दूरी है। और बिंदु ए पर जो विभव है वो b, और बिंदु बी पर जो विभव है b माइनस के dv। अब इस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश रखा है Q0, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में Q0 इंटू में E बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दाईं ओर है, बोर्ड के दाईं ओर। तो ये जो बिंदु बी पर जो परीक्षण आवेश रखा Q0, और हम उसे बिंदु बी पर रखते हैं, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र में रखते ही एक बल कार्य करता है, जिसका मान होता है E इंटू में Q0। ये आवेश हमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बिंदु बी से ए तक लाना है। तो बिंदु ए से बी तक लाने में जो विभव प्राप्त होगा हमें, वही तीव्रता के बराबर आएगा। देखो सोल्व करते हैं इसे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में dr दूरी पर रखे दो बिंदु ए कॉमा बी पर विभव क्रमशः बी कॉमा बी माइनस डीवी है। बी कॉमा बी माइनस डीवी है। तब परीक्षण आवेश क्या आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में? Q0 है। जो बिंदु बी पर जो परीक्षण आवेश रखा है वो क्या है? Q0। तब परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत बल F बराबर Q0 इंटू में E में कितना बल कार्यरत है? जैसे हमने परीक्षण आवेश को बिंदु बी पर रखा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में Q0 इंटू ई बल कार्य करता है। यह परीक्षण आवेश हमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में, बिंदु बी से कहां लाना है? बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में बाह्य बल के विरुद्ध, जो बाहरी बल लग रहा है उसके विरुद्ध, बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य।
भाई परीक्षण आवेश ने सूक्ष्म दूरी तय करी है डी आर। अगर सूक्ष्म दूरी डी आर तय की है तो कार्य भी वो कैसा करेगा, सूक्ष्म ही कार्य करेगा। तो वो कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू में डी आर। आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणा विस्थापन। तो भाई बल कितना लग रहा है एफ, और विस्थापन कितना है डी आर। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा डी आर कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटाने को कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पर साइन आता है, क्योंकि हम इसे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। यानी जाना तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चाहिए था, जा कर रहा वो बिंदु बी से ए की ओर। यानी वो इतना घूम गया, कितना घूम गया भाई 180 डिग्री घूम गया, क्योंकि पहले वो ए से बी की ओर जा रहा था, अब कहां जा रहा है बी से ए की ओर, उल्टा जा रहा है। तो थीटा कितना आएगा 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आर कॉस 180। और आप सभी जान देंगे कॉस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस के एफ इंटू में डी आर, भाई कॉस 180 का मान कितना -1। अब एक तो किसी के भी मल्टीप्लाई में लिखो, एक वही आएगी संख्या जो लिख रही है पहले से। अब होता क्या है, हाँ एफ का मान लगाते हैं, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ का मान कितना है हमारे पास क्यू जीरो इंटू में ई। तो क्यू जीरो इंटू में ई इंटू में डी आर। अब जो क्यू जीरो आपको दिखाई दे रहा है मैं इसे बटे में ले आऊं, तो डी डब्ल्यू बटे क्यू जीरो बराबर माइनस के ई इंटू में डी आर। आपको डी डब्ल्यू बटे क्यू जीरो देख के आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि हमने पहले कहीं पढ़ा है। तो भाई क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा कि बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो होता है। मैं अगर यहाँ डी से गुणा कर दूं, यहाँ भी डी से कर दूं, तो डी डब्ल्यू बटे क्यू जीरो क्या बनेगा डी बी बनेगा। कहाँ पढ़ा है हमने, और आपने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ी तो उसमें भी आपने देखा कि परपथ के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को पूर्ण परपथ में एक बार प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा वैद्युत विभवांतर कहलाती है। तो वहां भी कार्य बटे आवेश आया था, और वैद्युत भागबल में भी किसी परपथ में एकांक आवेश को एक बार प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा विद्युत भागबल कहलाती है। तो वहां भी डी डब्ल्यू बटे क्यू जीरो आया था। इसका मतलब ये है कि डी डब्ल्यू बटे जो क्यू जीरो होता है वो क्या होता है डी बी होता है भाई। तो डी डब्ल्यू बटे क्यू जीरो कितना आया डी बी माइनस के ई इंटू में डी आर। मैं यहां लिख देता हूं, डी आर के बटे में आएंगे तो डीवी बटे डी आर बराबर माइनस की ई। तो भाई यही तो संबंध है हमारा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है ई, अब विभव तीव्रता क्या होती है डीवी बटे डी आर। दोनों कैसे हैं एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन है कैसे विपरीत होंगे। भाई ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव प्रवणता की कैसे होती है विपरीत होती है। तो आपका ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अगला जो टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो भाई एक अहम द्रव्यमान क्यू आवेश का एक कण है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर ई इंटू क्यू बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन हम वस्तु के लिए गति करने के लिए क्या करते हैं, छोड़ दें, मुक्त कर दें, फ्री कर दें, गति करने के लिए त्वरित कर दें, उसे उसकी गति को बढ़ा दें, तो वो वेग भी प्राप्त करके एक्स दूरी तय करती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसका वेग निकालना है, गति निकालनी है। तो समझते हैं, माना एम द्रव्यमान
तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। भाई एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तब क्षेत्र की दिशा में कार्यरत बल, तो मैंने आपको बताया F बराबर कितना होता है E इंटू में Q। भाई इतना बल कार्य करता है इस पर क्षेत्र की दिशा में। यदि कण को स्वतंत्र गति के लिए मुक्त कर दिया जाए तो कण त्वरित गति करता है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न त्वरण, तो भाई त्वरण आप जानते हैं F बराबर M में होता है, और F बराबर M में होता है, यहां से A का मान निकालेंगे तो कितना आएगा भाई E बटे F, मतलब A बराबर F बटे M। F का जो मान है मेरा समीकरण एक में कितना है E इंटू क्यू, तो E इंटू क्यू बटे में M आ जाएगा। कितना भाई त्वरण का जो मान है इंटू क्यू बटे में M। यदि कण x अक्ष के अनुदिश गति वो कर रहा है, कौन से अक्ष के अनुदिश कर रहा है x अक्ष के। यदि कण x अक्ष के अनुदिश गति करते हुए वेग भी प्राप्त कर लेता है, तब गति की समीकरण से, कौन सी समीकरण से भाई, क्योंकि हमें निकालना वेग, और वेग निकालने के लिए गति की कौन सी समीकरण दी है, गति निकालने के लिए वेग की कौन सी समीकरण होती है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। तो भाई बी स्क्वायर बराबर, क्योंकि प्रारंभ में विराम अवस्था में, क्योंकि वो क्या कर रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है प्रारंभ में, तो u बराबर कितना भाई 0 है, प्लस के 2a का मान कितना है हमारे पास E इंटू में Q बटे में M, और दूरी कितनी तय की है उसने x अक्ष के अनुदिश, x ही दूरी तय करी है, तो x, तो b स्क्वायर कितना आएगा भाई 2 इंटू, मतलब पहले मैं Q लिख लेता हूं, Q इंटू E इंटू एक्स बटे में M। अब E इंटू एक्स देखने, मतलब यहाँ स्क्वायर पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा अंडर रूट में 2Q E x बटे में M। अब E इंटू एक्स देखने के बाद आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि E इंटू एक्स तो हमने कहीं पढ़ा है भाई, मैंने आपको पढ़ाया B बराबर E इंटू में D, तो E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D क्या बीच की दूरी, जो दूरी तय करी है उसने, तो यहां दूरी कितनी तय करी है x, यानी जो E इंटू एक्स का मान होगा वो क्या होगा B होगा। ये B जो है वेलोसिटी है और ये क्या है पोटेंशियल है, विभव है, तो B बराबर कितना आएगा भाई अंडर रूट में 2QB बटे में M। तो इस प्रकार वो इतनी गति प्राप्त कर लेगा कि B बराबर अंडर रूट में 2QB बटे में M, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो गति प्राप्त करेगा उसका मान कितना आएगा B बराबर अंडर रूट 2QB बटे में M। अच्छा इसकी गति ऊर्जा निकाल लेते हैं, तब यहां लिख देता हूं,
आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है भाई? 1/2 mv²। तो के बराबर 1/2 mv²। बी स्क्वायर कितना होता है भाई? 2qb/m। एम से एम कट गए, 2 से 2 कट गए, के बराबर कितना आया? QB। ये आपके लिए न्यूमेरिकल में बड़े आवश्यक होंगे, तो इन्हें याद रखें। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, आपका ये टॉपिक है, यही खत्म होता है। इसके साथ साथ आज की हमारी जो क्लास है वो भी यही खत्म होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।